क्या आप भी बिना वजह घबराहट महसूस करते हैं? क्या कभी आपका दिमाग आपको अननेसेसरीली ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है? अगर हाँ, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी ने कभी ना कभी फील किया है, एंजाइटी या घबराहट। लेकिन इस बार सिर्फ बात नहीं बल्कि सॉल्यूशन के साथ बात करेंगे, वो भी साइंटिफिक, लॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीके से। आज की जो किताब हम लेके आए हैं उसका नाम है रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन। ये किताब लिखी है कैथरीन एम पिटमैन, क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, और एलिजाबेथ एम कर्ले ने, जो मेंटल हेल्थ और एंजाइटी पे काफी काम कर चुकी है। कैथरीन का काम न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) के इंटीग्रेशन में एक्सपर्ट लेवल का माना जाता है। बुक समरी। चैप्टर 1, डू टाइप से होती है एंजाइटी। यहाँ ऑथर्स बताते हैं कि एंजाइटी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये आपके ब्रेन के 2 स्पेसिफिक पार्ट से निकलती है। अमिगडला बेस्ड एंजाइटी, इमोशनल और ऑटोमेटिक। कॉर्टेक्स बेस्ड एंजाइटी, लॉजिकल थिंकिंग से आने वाली ओवरथिंकिंग। अमिगडला वाली एंजाइटी वो होती है जब आप बिना वजह कंफ्यूज हो जाते हो, जैसे अचानक से हार्ट रेस करना, स्वेटिंग या पैनिक अटैक। कॉर्टेक्स वाली एंजाइटी वो होती है जब आप सोच कर एंजाइटी बढ़ा लेते हो, यार अगर फेल हो गया तो क्या, वो बंदा मुझे लाइक करता भी है या नहीं, कल की प्रेजेंटेशन में गलती हो गई तो क्या होगा। पहचानो कि आपकी एंजाइटी किस टाइप की है, तभी आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चैप्टर 2, अमिगडला का पावर और उसका कंट्रोल। अमिगडला एक प्रिमिटिव ब्रेन पार्ट है जो फाइट और फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है, लेकिन ये सबकॉन्शियस होता है, यानी आपको पता भी नहीं होता और एंजाइटी एक्टिवेट हो जाती है। टिप: डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इन सब से अमिगडला काम होता है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, अमिगडला एक्टिवेट हो गया। लेकिन अगर आप पहले 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करो तो सिग्नल मिलता है ब्रेन को, सब सेफ है। चैप्टर 3, कॉर्टेक्स की सोच, ओवरथिंकिंग की दुनिया। कॉर्टेक्स वाली एंजाइटी में हम सोचते रहते हैं और सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और बढ़ती है। थॉट जर्नलिंग, नेगेटिव थॉट्स लिखो और उनका लॉजिकल रिस्पॉन्स दो। CBT टेक्निक्स यूज करो, अगर ये सच हो भी गया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है। एग्जाम आने वाले हैं, आप सोच कर डर रहे हो, इस वक्त लॉजिकल अप्रोच ये है, स्टडी प्लान बनाओ, पास्ट पेपर्स सॉल्व करो। चैप्टर 4, ब्रेन को दोबारा ट्रेन करो। ऑथर्स बोलते हैं कि आप ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को दोबारा ट्रेन कर सकते हो, इसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका ब्रेन बदल सकता है अगर आप उससे कंसिस्टेंटली नए पैटर्न पे ट्रेन करो। डेली प्रैक्टिसेस, अफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सपोजर थेरेपी। द न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जो थॉट्स बार बार आते हैं वही हैबिट्स बन जाते हैं। चैप्टर 5, एंग्शियस ब्रेन से स्टोइक माइंडसेट तक। यहाँ ऑथर्स बताते हैं कैसे एक स्टोइक फिलॉसफी वाला माइंडसेट एंजाइटी से फाइट करने में मदद करता है। स्टोइक लेसन्स: कंट्रोल व्हाट यू कैन, लेट गो व्हाट यू कांट। हर सिचुएशन में सीखने की कोशिश करो, इमोशन को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। सोचिए, आप फ्लाइट मिस कर गए, एक एंग्शियस माइंड पैनिक करेगा, लेकिन स्टोइक माइंड कहेगा, मैं अगले स्टेप पे ध्यान दूं, ब्लेम करना टाइम वेस्ट है। चैप्टर 6, फेलियर से डरना नहीं, सीखना है। एंजाइटी का एक मेजर रूट होता है फियर ऑफ फेलियर। यहाँ ऑथर्स बोलते हैं
हर फेलियर एक फीडबैक है, एक अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की। चैप्टर 7, रूटीन, डिसिप्लिन और ब्रेन वायरिंग। एंजाइटी तब सबसे कम होती है जब आपका माइंड क्लियर होता है, और क्लैरिटी तब आती है जब आपकी डेली लाइफ डिसिप्लिन होती है। सुबह उठकर बिना मोबाइल उठाए 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो। ये कॉर्टेक्स को काम करता है और अमेगडला को भी रिलैक्स करता है। मेजर टेकअवेज इन सिंपल पॉइंट्स। एंजाइटी दो तरीके से होती है, इमोशनल अमेगडला और लॉजिकल कॉर्टेक्स। आप आइडेंटिफाई करो किस टाइप की एंजाइटी आपको ज्यादा होती है। डीप ब्रीदिंग और एक्सपोजर थेरेपी से अमेगडला काम होता है। सीबीटी और जर्नलिंग से कॉर्टेक्स की ओवरथिंकिंग कंट्रोल होती है। डेली प्रैक्टिसेस से ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है। स्टोइक माइंडसेट एंजाइटी से फाइट करने का स्ट्रॉन्ग वेपन है। फेलियर को ग्रोथ का स्टेप समझो, एंड नहीं। रूटीन और डिसिप्लिन से ब्रेन स्टेबल रहता है, एंजाइटी कम होती है। कंक्लूजन। दोस्तों, एंजाइटी कोई वीकनेस नहीं है, ये आपके ब्रेन का एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अपने ब्रेन को समझ जाते हो तो आप उससे कंट्रोल भी कर सकते हो। रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन ह्यूम बताता है कि कैसे हम अपनी सोच, अपने रिएक्शन और अपनी लाइफ को साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके थॉट्स आपका फ्यूचर बनते हैं। अगर सोच बदल जाए तो जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर हेल्पफुल लगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम और भी मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ वाली ऑडियो बुक्स का समरी लाए तो नीचे लिखना ना भूलिए, यस आई वांट मोर। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव सोच को अपनाएं। गुड बाय।